वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इस वक्त हम दरबार रिसालत में हाजिर हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरामीन आप तक पहुँचा रहे हैं। बसा औक़ात मुसलमान बीमारियों में और तकलीफ़ों में मुब्तला होता है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए और अपने ज़हन और दिमाग में क्या तसव्वुर रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के लिए इल्म इलाही में कोई मर्तबा मुकर्रर होता है और वो आमाल ऐसे नहीं करता कि उन आमाल की वजह से उस बुलंद मर्तबे तक पहुंच जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके जिस्म में, उसके माल में और उसकी औलाद में आज़माता है। यानी उसके माल के ज़रिया उस पर आजमाइशें आती हैं, औलाद के ज़रिए आजमाइशें आती हैं, जिस्म में बीमारियों के ज़रिए आजमाइश आती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इन आजमाइशों पर सब्र की तौफीक देता है और फिर उस बुलंद दर्जे तक पहुंचा देता है जो बुलंद दर्जा अल्लाह ने उसके लिए लिखा होता है। तो मुसीबतें आती हैं तो कभी कभी ये बुलंदी दर्जात का सबब भी होती हैं। इसीलिए एक मरतबा बारगाह रिसालत अला साहिबी सलात वस्सलाम में बीमारियों का ज़िक्र हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाए तो उसकी बीमारी गुनाह होने से कफ़ारा हो जाती है। यानी उसकी बीमारी उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और आइंदा के लिए उसके लिए नसीहत हो जाती है। और मुनाफिक जब बीमार होता है और फिर अच्छा होता है तो उसकी मिसाल ऊँट की तरह है कि ऊँट को पता नहीं है कि मालिक ने उसे बांधा क्यों और फिर खोला क्यों। लेकिन मोमिन जब बीमार होता है तो मोमिन की बीमारी उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान को जो तकलीफ़, वहम, गम, अज़ियत पहुँचे, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह ताला इतनी तकलीफ़ के बदले में भी उसके गुनाह मिटा देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ़ पहुँचती है, बीमारी की तकलीफ़ हो या उसके अलावा कोई और तकलीफ़ हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से गुनाहों को ऐसे दूर कर देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, बुखार को बुरा न कहो क्योंकि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर कर देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को दूर कर देती है। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा बुखार को बुरा भला कहा गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करो, बुखार तो गुनाहों को ऐसे साफ़ कर डालता है जैसे आग लोहे के मैल को दूर कर देती है। तो दोस्तान मोहतरम, आप देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमारियों पर सब्र करने की वजह से किस कदर अजर व सवाब की बशारतें अता फरमाते हैं। एक मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब इबादत के अच्छे तरीके पर हो फिर बीमार हो जाए तो जो फरिश्ता उस पर मुवक्किल हैं उससे फरमाया जाता है कि उसके लिए वैसे ही आमाल लिख जब वो बीमारी में मुब्तला ना था। यानी तंदुरुस्ती में जो अमल करता था, अब बीमारी में भी उसके लिए वही अमल लिखे जाए जब तक कि उसे मर्ज़ से शिफा न मिल जाए। दोस्तान मोहतरम, आप देख रहे हैं कि बंदे मोमिन को अगर आज़माया जाता है तो उसके दर्जे किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बुलंद हो जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितनी बला ज़्यादा उतना ही सवाब ज़्यादा। अल्लाह ताला जब किसी कौम को महबूब रखता है तो उसे बला में डालता है और जो राज़ी हुआ है उसके लिए वैसे ही आमाल लिख जब मर्ज़ में मुब्तला न था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ये सारे इनामात उस बंदे को मिलते हैं जो बीमारी और आजमाइश के आने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमें उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.